जी रेडी। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद बलशानी आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि इस वक्त सियासी सूरत ऐसी चल रही है कि मुल्क में अफरा तफरी और अपनी अपनी पड़ी हुई है, तमाम जमातें अपने मफाद की खातिर आगे जा रही हैं। तो कल इमरान खान साहिब का जो बयान था उसमें यह था कि हम पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को देखेंगे कि उसका क्या करना है। लेकिन साथ साथ चौधरी बिरादरान की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है कि वो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते और ना ही वो खान साहब की बात को मैं समझता हूँ कि इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि बार बार उनका कहना यह है कि हम मार्च में जाके असम्बलियों को तोड़ेंगे। लेकिन खान साहब का कहना यह है कि असम्बलियाँ अभी हमने ख़त्म करनी है, लेकिन इसके लिए उनका राज़ी होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर कैंडिडेट साथ मिल के खान साहब के इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर असम्बली को तो टूटना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम कानूनी सतह में जाके देखें तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है चंद केसेस में, जिसमें वो बच ना सकेंगे। अभी तक अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो उसकी असल वजह यह है कि पंजाब में हुकूमत काफिली की है, जिसकी वजह से वो बच रहे हैं। तो चौधरी बिरादरान का कहना यह है कि अगर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिर इमरान खान साहब आपको गिरफ्तारी से कोई बचा नहीं सकता। इसी तरह मरकज़ की हुकूमत भी इस वक्त बेबस नज़र आ रही है और साथ साथ मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त हुकूमत तो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी हालत दिन ब दिन गिरती हुई नज़र आ रही है। ना ही डॉलर पे कंट्रोल किया गया, ना ही पेट्रोल के हवाले से कोई ऐसी खुशखबरी आई, तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो इस बातों पे अभी तक किसी को यकीन नहीं है। तो आवाम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी बदजन होती हुई नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात एक साइड पे लग के अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रही है, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त की अवर सूरत हाल की, तो पाकिस्तान की इस वक्त कौम जो है वो मायूस बैठी हुई है कि हमारे लिए कौन मसीहा होगा या कौन सा ऑप्शन होगा जिस पर हम जाके ये यकीन कर सकेंगे कि ये बंदा पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है या पाकिस्तान की मुआशी हालत को ठीक कर सकता है, या फिर पाकिस्तानी कौम इसके आने से बेहतर तरीके से चल सकती है। तो अभी तक इन तमाम लोगों में पाकिस्तानी कौम को ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता नारों की अगर गूंज देखें, जलसों की हम देखें, रेशो देखें, तो इस वक्त जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, जिसमें इमरान खान के जलसे भी बहुत ज़्यादा हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के जलसे भी अगर देखेंगे वो भी ज़्यादा होंगे, मरियम भी जलसे अच्छे कर रही होगी, हमजा भी कहीं ना कहीं जलसा कर रहा हो। तो मेरा मतलब कहने का मकसद ये है कि जलसों से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर देखा जा सकता है कि हम इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़े हैं वो पोजीशन ख़तरनाक मोड़ पे आ चुकी है और पाकिस्तानी आवाम के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बन सकता है। और पाकिस्तान जो है दूसरे ममालिक की नज़र में आहिस्ता आहिस्ता कर्जे लेने वाला मुल्क बन चुका है। तो नाज़रीन देखना ये है कि अभी 2-4 दिन, जो कि खान साहब ने कहा कि इन 2-4 दिन में हमने असम्बलियाँ तहलील कर दे दी हैं, देखते हैं तहलील करते हैं या नहीं करते, या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, या मरकज़ अपने आप को संभाल पाता है या नहीं पाता। लेकिन आप रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं कुछ देर बाद। अल्लाह हाफिज़।